हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है सर्कुलर फ्रिंजेस और लोकलाइज्ड फ्रिंजेस। माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो दो टाइप ऑफ फ्रिंजेस देता है, एक है सर्कुलर फ्रिंजेस और दूसरा है लोकलाइज्ड फ्रिंजेस. The interference produced by the equivalent optical system shown in figure is a case of interference by an air film of same thickness illuminated by an extended source. ये जो equivalent optical system इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करता है और जो एक थिन फिल्म है, एक थिन फिल्म वाला सिस्टम जहाँ पे फिल्म का थिकनेस सेम है, वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करता है वो दोनों सेम है। ये दोनों केस जो है वो एक ही है। Hence फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन आर प्रोड्यूस्ड। थिन फिल्म जिसका थिकनेस सेम है वो जो है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन देता है, तो यहाँ पर भी फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन प्रोड्यूस्ड होगा. सो द इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर फ्रिंजेस विद देयर सेंटर ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस. यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उधर हमें सर्कुलर फ्रिंजेस दिखाई देगा जिसका सेंटर जो है वो ऑप्टिकल एक्सिस पे प्रेजेंट होगा. द फ्रिंजेस आर लोकलाइज्ड एट इंफिनिटी एंड कैन बी सीन बाय द आई और टेलीस्कोप फोकस्ड एट इंफिनिटी. ये जो फ्रिंजेस है वो इंफिनिटी पे बनती है, लेकिन हम अपने आईज के थ्रू या टेलीस्कोप के थ्रू इन फ्रिंजेस को देख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर केस फर्स्ट दिया है इफ d इज इक्वल टू 0. अगर d 0 के बराबर है, दैट इज द ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस ऑफ द टू मिरर्स फ्रॉम द बीम स्प्लिटर इज सेम. जब ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस दो मिरर्स का बीम स्प्लिटर से सेम होता है तब हमारा d जो है 0 के बराबर आता है. तो इसी कंडीशन को हमें अप्लाई करना है इस वाले इक्वेशन में. डेल्टा p इज इक्वल टू 2d कोस थीटा प्लस लैम्डा अपॉन 2 वाले इक्वेशन में, जो कि हमने पहले किया था पहले वाले वीडियो में. तो यहाँ पर हम d के जगह पे 0 पुट करेंगे तो जो डेल्टा p है वो लैम्डा अपॉन 2 आएगा. एनी ऑड नंबर इनटू लैम्डा अपॉन 2 जो है वो हमें मिनिमम देता है, तो ये वाला कंडीशन मिनिमम होगा. तो ये जो फ्रिंज है वो डार्क होगा. केस सेकंड है For the rays of light incident along the optical axis of the system, theta is equal to 0. जो rays of light जब optical axis के साथ 0 डिग्री बनाता है एंगल, तब कंडीशन क्या होता है? तो हम थीटा के जगह पे 0 पुट करेंगे, cos of 0 1 होता है, तो थीटा p जो है 2d प्लस लैम्डा अपॉन 2 के बराबर आएगा. नाउ अगर लैम्डा जो d है वो लैम्डा अपॉन 4 के बराबर होगा, तब हमारा डेल्टा p जो है वो लैम्डा के बराबर आएगा. और जब भी कभी हमारा आंसर जो है वो n लैम्डा के बराबर आता है तब हमें मैक्सिमम मिलता है. तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो एक मैक्सिमम बनेगा. तो ये है हमारे दो केसेस. फिर उसके बाद हम देखते हैं लोकलाइज्ड फ्रिंजेस को. अभी हमने सर्कुलर फ्रिंज देखा, नाउ हम लोकलाइज्ड फ्रिंजेस को देखते हैं. द अबव डिस्कशन अज्यूम्स दैट द मिरर M1 एंड M2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. पहले वाले डिस्कशन में हमने ये माना है कि जो मिरर M1 और M2 है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहा है. However, if they are inclined to each other at some other angle less than 90 degree, the air film between M1 and M2 in figure becomes wedge shaped and we get localized fringe of equal thickness located between S1 dash and S2 dash. Now अगर हम कंसिडर करें कि ये जो दो मिरर है वो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, एक दूसरे के साथ एंगल बनाता है जो कि 90 डिग्री से कम है, तो ये जो एयर फिल्म है जिसका थिकनेस पहले जो है सेम था वो जो है अभी चेंज होगा और ये जो फिगर, ये जो एयर फिल्म है वो एक वेज शेप फिल्म बन जाएगा और हमें मिलेगा लोकलाइज्ड फ्रिंजेस जिसका थिकनेस इक्वल होगा. फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस हमें मिलेगा और वो फ्रिंजेस जो है S1 डैश और S2 डैश के
जगह में लोकेटेड होगा। When one of the mirror is moved, these fringes move across the field of view. And जब हम एक मिरर को मूव करेंगे तो ये जो फ्रिंजेस है वो भी मूव करेगा। The shape of the fringes observed for various values of the path difference are shown in figure. जो शेप है फ्रिंजेस का अलग अलग पाथ डिफरेंस के लिए वो यहाँ पर फिगर में दिखाया है। The fringes are perfectly straight when M2 actually intersects M1 dash in the middle. Figure B. जो फ्रिंजेस है वो परफेक्टली स्ट्रेट होता है, यहाँ पर फिगर बी में दिखाया है जब मिरर M1 डैश और M2 जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है। पहले वाले केस में हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस में ये दोनों मिरर्स जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल था। अब ये दोनों जो है इंटरसेक्ट करता है और वो भी मिडल में, ठीक है, सेंटर में ही इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, तो उस केस में हमें स्ट्रेट फ्रिंजेस मिलेगा। इन अदर पोजीशंस द शेप ऑफ द फ्रिंजेस इज शोन इन फिगर ए एंड बी। और जो दूसरे पोजीशन है, दूसरे पोजीशन पर भी तो इंटरसेक्ट हो सकता है, उधर जो शेप है वो फिगर ए और बी में दिखाया है। दे आर कर्व्ड एंड ऑलवेज कॉन्वेक्स टूवर्ड्स द थिन एज ऑफ द वेज। वो जो है हमेशा कॉन्वेक्स होता है थिन एज ऑफ द वेज के तरफ। जो थिन एज है उधर वो कॉन्वेक्स होगा। दिस टाइप ऑफ फ्रिंज आर नॉट ऑब्जर्व फॉर लार्ज पाथ डिफरेंस। और ये जो टाइप ऑफ फ्रिंजेस है वो हमें लार्ज पाथ डिफरेंस में ऑब्जर्व नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर इस जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है तो फ्रिंजेस का शेप जो है वैसे ही हमें मिलेगा, ऐसे सी है तो ऐसे मिलेगा, और अगर ऐसे इंटरसेक्ट हुआ है तो कनकेव जो है थिन एज की तरफ वो कनकेव होगा, शेप हमें जो है ऐसे मिलेगा। फिर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सेंट्रल फ्रिंज दिया है। जो सेंट्रल फ्रिंज है उसके लिए थीटा जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर वो डार्क है तो 2d कोस थीटा जो है p लैम्डा के बराबर होगा। हमने पहले वाले कंडीशन में किया था, तो 2d जो है वो p लैम्डा के बराबर आएगा बिकॉज कोस ऑफ 0 1 होता है और p हमारा बराबर होगा 2d अपॉन लैम्डा के। The above equation shows that the order of the central fringe is not 0। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑर्डर है सेंट्रल फ्रिंज का वो 0 नहीं होगा जब तक d 0 नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड फॉर द गिवन इंटरफेरेंस पैटर्न, किसी दिए गए इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज इज मैक्सिमम। जो सेंट्रल फ्रिंज का ऑर्डर है वो मैक्सिमम होगा, 0 नहीं होगा। एज थीटा इंक्रीजेस कोस थीटा डिक्रीजेस। कॉस ऑफ 0 जो है वो 1 होता है, कॉस ऑफ 90 जो है वो 0 होता है। तो जैसे ही थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा 0 to 90, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता जाएगा 1 to 0। सो p इज इक्वल टू 2d cos थीटा अपॉन लैम्डा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज डिक्रीजेस। तो जो p है जो कि 2d cos थीटा अपॉन लैम्डा के बराबर है एक्चुअली, है ना, यहाँ पर थीटा को 0 कंसिडर किया है। अगर हम थीटा का वैल्यू पुट ना करें तो p जो है 2d cos थीटा अपॉन लैम्डा के बराबर आएगा। और p क्या है, वो फ्रिंज का ऑर्डर है। तो जो p है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज जो है वो डिक्रीज होगा जब थीटा इंक्रीज होगा। तो यही है आज का टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।